ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी एक बड़ी डील होने वाली है, जिसमें इस सेक्टर के दिग्गज महिंद्रा एंड महिंद्रा कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में 40 सालों का एक्सपीरियंस रखने वाली कंपनी SML Isuzu का एक्विजिशन करने जा रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा बड़े कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए यह डील कर रही है, जो 555 करोड़ रुपए में तय हुई है। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि महिंद्रा SML Isuzu के प्रमोटर सुमितोमो कॉर्प से 43.96% स्टेक और Isuzu मोटर लिमिटेड से 15% स्टेक का एक्विजिशन करेगी। इसके साथ ही महिंद्रा 650 रुपए प्रति शेयर पर 26% स्टेक खरीदने का ओपन ऑफर भी करने जा रही है। लेकिन सवाल अब यह खड़ा होता है कि इस एक्विजिशन से महिंद्रा को फायदा क्या होगा। देखिए, इस एक्विजिशन से महिंद्रा 3.5 टन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने का सोच रही है, जिसमें अभी महिंद्रा के पास सिर्फ 3% मार्केट शेयर है। M&M का कहना है कि इस डील के तुरंत बाद उनका मार्केट शेयर दोगुना होकर 6% हो जाएगा, जिसे वे 2030-31 तक 10 से 12% और 2035-36 तक 20% से ज्यादा करने का टारगेट रख रहे हैं। महिंद्रा और SML Isuzu की इस डील में कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंशियल एडवाइजर है और खेतान एंड कंपनी इसके कानूनी पक्ष को देख रही है। इस डील पर कमेंट करते हुए S&P ग्लोबल मोबिलिटी फॉर इंडिया एंड आसियान के डायरेक्टर पुनीत गुप्ता ने NDTV प्रॉफिट को बताया, SML Isuzu एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है जो महिंद्रा को एक बड़ा कस्टमर बेस देगी। दूसरी ओर M&M अपने प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो में नई टेक्नोलॉजी जोड़कर SML में वैल्यू एडिशन कर सकती है और कस्टमर्स को बेहतर अनुभव दे सकती है। महिंद्रा ग्रुप के CEO अनीश शाह ने एक स्टेटमेंट में कहा कि SML Isuzu के एक्विजिशन को उनके उभरते बिजनेसेस में 5 गुना ग्रोथ देने के नजरिए से सिग्निफिकेंट माइलस्टोन के रूप में देखा जाना चाहिए। SML Isuzu के इतिहास पर नजर डालें तो कंपनी को पहली बार 1983 में स्वराज व्हीकल्स लिमिटेड के रूप में लाया गया था, जिसका टारगेट फ्यूल एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव के तहत लाइट कमर्शियल व्हीकल बनाना था। 1984 तक जापान की माजदा मोटर कॉर्प और सुमितोमो कॉर्प के साथ साथ पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड इन्वेस्टर्स के तौर पर इसमें शामिल हुए। उसके बाद कंपनी का नाम बदलकर स्वराज माजदा लिमिटेड कर दिया गया था। 1986 में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने के कुछ समय ही बाद 1991 में LPG पॉलिसी आने से रुपए के डिवैल्यूएशन से कंपनी की हालत खराब होने लगी। फिर भी कंपनी ने 1998 तक अपने सारे घाटे खत्म कर सरवाइव किया और 2003 तक कंपनी ने अपने प्रॉफिट को डबल किया। गुजरते सालों के साथ सुमितोमो कॉर्प ने SML Isuzu में अपना स्टेक बढ़ाया और 2005 में पंजाब ट्रैक्टर्स का 15% स्टेक और माजदा का 15% स्टेक एक्वायर किया और 2009 तक कंपनी का 53.5% स्टेक हासिल कर लिया, जिसके बाद 2011 में कंपनी का नाम स्वराज माजदा से बदलकर SML Isuzu किया गया। आज कंपनी अपने प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है, जिसके पास बड़े कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का 16% मार्केट शेयर है। FY25 के अंत तक SML Isuzu की बिक्री YOY आधार पर 3.1% बढ़ी है और 14,221 यूनिट तक पहुंची है। ऑटो सेक्टर की इस डील के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करें।